अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वंस अगेन वेलकम बैक। उम्मीद है कि तमाम देखने और सुनने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। डॉक्टर डेविस फ्लंट एक मशहूर फ्रांसीसी राइटर हैं। उनकी मकबूलियत का सबब उनकी वो पुरअसरार सच्ची कहानियां हैं जो उन्होंने फ्रांसीसी कदीम तारीख से ली हैं। मसूफ ने अपनी एक मशहूर किताब दी ब्लैक शिप में एक सच्चा 1849 का दिल खराश वाकया यूं लिखा है। जिस तरह टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में डूबा था और उसमें सवार तकरीबन 1500 से ज्यादा मुसाफिर बीमा जहाज डूबकर पानी का रिज़्क बन गए थे, बिल्कुल उसी तरह एक बड़ा जहाज जो एक फ्रांसीसी साहिब हसीयत मालदार शख्स मिस्टर कैपल की मलकियत था और उसमें तकरीबन 600 से ज्यादा मुसाफिरों के बैठने और सफर करने की सहूलियात मौजूद थीं। वो जहाज 4 नवंबर 1849 में हेस्ले के मुकाम पर बेवजह समंदर में डूब गया था और उसमें तकरीबन 413 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 211 डूब गए थे। बकिया को कुदरत ने बचा लिया था। उस जहाज के डूबने की तफसील यूं है। सोनेट नामी जहाज को 1847 में उस जमाना की एक मशहूर जहाज बनाने वाली कंपनी U7 एथेंस ने उसके मालिक मिस्टर कैपल की ख्वाहिश पर भारी कीमत पर बनाया था। उस जहाज के मालिक ने जहाज बनाने वाली कंपनी को तयशुदा लागत से 10% ज्यादा रकम ये कहकर दी थी कि उसमें मटेरियल सहूलियात इंतहाई अच्छी हों, क्योंकि ये जहाज उसके मालिक ने तिजारती बुनियादों पर चलाना था। उस जहाज को U7 एथेंस कंपनी ने 16 माह की मुसलसल मेहनत से बनाया था और उसकी मुद्दत इस्तेमाल 20 साल बीमा गारंटी दी गई थी। लेकिन ये बदकिस्मत जहाज अपने 17वें सफर में ही हेस्ले के मुकाम पर डूब गया। ये बहुत दिल दुखाने वाला तारीखी समुद्री हादसा था। फ्रांस में उस जहाज के डूबने के गम में 2 रोजा सरकारी सोग मनाया गया था। उस हादसा के 10 रोज बाद उस वक्त की हुकूमत ने एक तहकीकाती कमीशन मुकर्रर किया था, जिसके मेंबरान की तादाद 40 थी, जिनके मुख्तलिफ शोबे बना दिए गए थे। एक शोबा ने कमेटी के मालिक से इन्वेस्टिगेशन करनी थी, दूसरे शोबा ने जहाज की साख्त की बारीक बीनी से मुआयना करना था, जबकि तीसरे और चौथे शोबा ने कंपनी में बजाते खुद जाकर वहां के मुजाज अफसरान और कारीगरों के इंटरव्यूज करने थे। चौथी कमेटी के सरबराह का नाम मिस्टर फैजल था। उसके साथ 4 दीगर मददगार भी थे। उन्होंने जब एक चीफ कारीगर से जब सवालात पूछे कि सोनेट जहाज में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ था उसकी नोयत कैसी थी, तो उसने कहा उस जहाज में बेहतरीन आला मजबूत लकड़ी लोहे तोना जो कि एक किस्म का मोटा कपड़ा होता है, बहुत सोच समझकर महंगा मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। उस जहाज को बकायदा 3-4 बार 100 मील समंदर के पानियों में चलाकर तसल्ली की गई थी। लेकिन ये जुमला कहकर मज़कूरा कारीगर कुछ लम्हे के लिए रुका। फिर वो बताने लगा कि जब हम सोनेट जहाज को बना रहे थे तो एक मामूल से हटकर पुरअसरार वाकया यूं हुआ। एक दिन उसकी छत पर बनाए गए चौबी हिस्सा में एक बड़ी भयानक कड़कड़ाहट महसूस हुई थी। उस जहाज के चौबी हिस्सा को बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि उस कड़कड़ाहट की आवाज को हम समझ नहीं पा रहे कि वो आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन ये जरूर मालूम था कि ये पुरअसरार आवाजें छत के चौबी हिस्सा से आ रही थीं। मैंने अपने चंद साथियों की मदद से उस हिस्सा को परखा, लेकिन मुझे और मेरी टीम को कोई खास खराबी देखने को ना मिली। फिर मैंने अपने कारीगरों को डांटते हुए ताकीद की कि उस जहाज के बारे में कोई वहम वाली इतला अफवाह की सूरत में ना निकाली जाए। नीज यही नहीं, उस जहाज की तैयारी के अमल के दौरान 4 वाकयात बहुत अजीब हुए। पहला यह कि उसकी एक सेफ्टी कश्ती जिसका नंबर 7 था, वो खुद ब खुद बगैर किसी जरब लगाए ख्वामखा टूटकर बिखर गया। उस पर तहकीक की गई थी तो उस वक्त भी कुछ खास चीजें सामने न आई थीं। फिर उस वाकया को गैर मामूली बात समझकर इग्नोर कर दिया गया, जबकि दूसरे वाकया में उस जहाज के अरशे को बनाने वाला एक मजदूर ये चिल्लाता हुआ दीवानों की तरह भागने लगा कि उसे ये जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है।
कंपनी ने उसे पागल करार देकर नौकरी से फारिग कर दिया था। जबकि तीसरे वाकया में जिस दिन ये जहाज उसके मालिक मिस्टर कैपल के हवाले करना था, उस दिन दोपहर के वक्त 4 काले बड़े परिंदे, जिन्हें फ्रांसीसी जुबान में जंगली मनहूस गिद्ध कहते हैं, वो मुसलसल उसके ऊपर उड़ रहे थे। उन गिद्ध को माइटो कहते हैं, यानी नहूसत की इलामत। उन्हें देखकर एक मजदूर ने कहा कि इस जहाज का नाम सोनेट नहीं माइटो होना चाहिए था। उस मजदूर को जहाज बनाने वाली कंपनी के मालिक मिस्टर रोजल ने डांटते हुए कहा था कि उस जहाज को मनहूस ना कहो, ऐसा कहने से हमें और उसके मालिक को नुकसान होगा। बाद में एक और तफ्तीशी टीम ने उस जहाज में आखिरी सफर में मुसाफिरों का डाटा क्वाइफ मालूम किए, जो हादसा के वक्त उस बदकिस्मत जहाज में सवार थे। वहां उन्हें ये इंकशाफ मिला, उस जहाज के दर्जा दोम के हिस्सा में एक यहूदी बुड्ढा जिसका नाम लते बासलम था, उसे चंद मुसाफिर बलेश कहकर पुकारते रहे। उसे इस नाम से पुकारने वाले वो लोग थे जो कि उसके पुराने जानने वाले थे। उस जहाज के एक जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर ने तहकीकाती टीम के सरबराह को ये बात बताई कि मैंने इत्तफाकन एक नौजवान लड़के से पूछा कि तुम उस शरीफ यहूदी बूढ़े को बलेश क्यों कहते हो। तो उस लड़के ने बताया कि ये बूढ़ा उसका अंकल है और ये बचपन से ही मनहूस करार दे दिया गया था, क्योंकि जिस रोज ये पैदा हुआ था उसी रोज उसकी मां मर गई थी, और बिल्कुल उसी दिन जहां ये पैदा हुआ था वहां शदीद तूफान आया था। यही नहीं, जिस आदमी ने तरस खाकर उसे पाला था वो भी एक हादसा में मर गया था। उसके करीबी रिश्तेदार उसको मनहूस समझते थे और उससे कई फुट दूर रहते थे। लोग उस बलेश बूढ़े के साय से भी डरते थे। एक और जिंदा बच जाने वाली बुढ़िया ने उस बूढ़े बलेश के बारे में बताया कि जब ये बूढ़ा जहाज के अर्शा पर आता तो आसमान पर मौजूद मनहूस परिंदे तो उसके ऐन सर पर आकर घूमते। ये उन्हें गोश्त के टुकड़े इस तरह फेंकता जैसे कि वो मनहूस गिद्ध उसके दोस्त हों। एक बच्चे ने दौरान तहकीक ये बताया कि सोनेट जहाज के डूबने से तकरीबन 4 मिनट पहले उसने खुद जहाज की 24 छत से बड़ी जोरदार कड़कड़ाहट वाली पुरअसरार आवाजें सुनी थीं, और बलेश बूढ़ा उस छत के बिल्कुल नीचे खड़ा छत को मुसलसल घूरे जा रहा था। उसके बाद ये काबिले इतबार मजबूत जहाज अचानक तिनकों की मानिंद टूटकर बिखर गया। मिस्टर फैजल ने अपनी जब हतमी रिपोर्ट लिखी तो उसने कहा, मुझे उस जहाज के डूबने में कोई खास वजह नजर न आई, क्योंकि उसे इंतहाई आला महंगे मटेरियल से बनाया गया था और उस जहाज के बनाने वालों ने उस जहाज को बड़ी मेहनत और ईमानदारी से तैयार किया था, और उस जहाज पर जरूरत से ज्यादा वजन भी न डाला गया था। लेकिन ये बात मैं वसूख से कह सकता हूं कि सोनेट जहाज पुरअसरार कुव्वतों की वजह से डूबा था। लेकिन यह तय करना मुश्किल है कि वो जहाज बजाते खुद मनहूस असरात रखता था या वो मनहूस बलेश यहूदी बूढ़ा। डॉक्टर डेविस फ्लंट ने अपनी उस किताब दी ब्लैक शिप में एक जगह यूं लिखा है, मेरी तहकीक के मुताबिक टाइटैनिक जहाज में भी एक मुसाफिर जो खुद भी समंदर में डूबा था, उसके बारे में एक जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर ने बताया था कि डूबने वाला मुसाफिर हर सुबह जहाज के अरशे के आखिर के हिस्सा में बैठकर बहुत जोर जोर से न जाने किस जुबान में क्या पढ़ता था। उससे किसी ने पूछा था कि तुम ये क्या पढ़ते रहते हो, तो उस मुसाफिर ने कहा था, मैं अपने जादुई अमल से समुद्री रास्ते में हायल मनहूस आत्माओं को भगाता हूं। अब इस वाकया में कितनी सच्चाई है अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता करे और आसानियां तकसीम करने का शर्फ बख्शे। आमीन।